गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। आज हम इक्विसिटम के बारे में पढ़ेंगे। जेनरा इक्विसिटम जो है उसको हॉर्स टेल भी कहा जाता है। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं इक्विसिटम का। तो क्लासिफिकेशन के अंदर डिवीजन जो है वह स्फिनोफाइटा है, सबका स्फिनोप्सीडा होगा, ऑर्डर इक्विसिटेल्स, फैमिली इक्विसिटेसी और जीनस इक्विसिटम है। इक्विसिटम जो है इसका हैबिट और हैबिटेट कैसा है, कहाँ पाया जाता है, किस प्रकार की बॉडी होती है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स क्या है, एक्सटर्नल फीचर्स क्या है, उसके बारे में देखते हैं हम। तो प्लांट बॉडी जो है यहाँ पर सबसे पहली बात तो कि डिफरेंशिएटेड होती है रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर। प्लांट बॉडी जो है उसके दो पार्ट होते हैं, एक एरियल पार्ट होता है और एक अंडरग्राउंड राइजोम पार्ट भी देखा जाता है। राइजोम जो है यहाँ पर वह पेरिनियल है, मतलब वो काफ़ी टाइम तक वह जीवित रहता है, हॉरिजॉन्टल है, ब्रांच्ड है और क्रीपिंग है नेचर में। अगर आप चित्र देखना चाहें, ये देखिए, ये जो है इसको हम राइजोम कहेंगे और ये आपका एरियल ब्रांचिंग होगी। तो राइजोम आप कह सकते हैं कि स्टेम जो है वह दो प्रकार से दिखता है। अंडरग्राउंड स्टेम है जिसे हम राइजोम कहते हैं, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, और ये एरियल स्टेम है जो बाहर की तरफ दिखाई देता है। राइजोम पेरिनियल है, हॉरिजॉन्टली ब्रांच्ड है और क्रीपिंग नेचर में होता है, लेटा हुआ आपको दिखाई देता है। एरियल जो पार्ट है इसमें वह हर्बेशियस है, एनुअल होता है और ज़्यादातर स्पीसीज़ में छोटा होता है साइज़ में, और बिटवीन 15 टू 60 सेंटीमीटर्स इसकी हाइट होती है, 15 से 60 सेंटीमीटर का होता है। अब ये कहाँ ग्रो करता है, क्या हैबिट है, उसे देखते हैं। इक्विसिटम जो है जनरली वेट या डंप हैबिटेट में ग्रो करता है, मतलब नमी वाले स्थान पर पाया जाता है और किनारों पर, जहाँ पर भी पानी का स्रोत है वहाँ पर किनारों पर ये पाया जाता है। और इसमें आप स्पीशीज़ का नाम अगर देखते हैं तो इक्विसिटम डिबाइल, इक्विसिटम प्लसर, ये सारी स्पीसीज़ आपको दिखाई देती हैं जो कि पानी के आसपास पाई जाती हैं। लेकिन कुछ स्पीसीज़ ज़ीरोफिटिक भी है। ज़ीरोफिटिक स्पीसीज़ में जैसे इक्विसिटम एरवेंस है। कुछ इंडियन स्पीसीज़ जो कि हमारे यहाँ पर पाई जाती है बहुतायत में, वह अरवेंस पाई जाती है, डिबाइल पाई जाती है, डिफ्यूज़म पाई जाती है। इस तरह की स्पीसीज़ हमारे यहाँ पर इक्विसिटम की पाई जाती है। इक्विसिटम की जो स्पीसीज़ होती हैं उनमें से कई स्पीसीज़ को हम इंडिकेटर ऑफ मिनरल कंटेंट भी कहते हैं। क्योंकि ये ज़्यादातर ऐसे स्थानों पर पाई जाती हैं जहाँ पर वह मिनरल ज़्यादा बहुतायत में पाया जाता है। कुछ स्पीसीज़ गोल्ड को भी एक्यूमुलेट करती हैं अपने अंदर और उनको गोल्ड इंडिकेटर प्लांट भी कहा जाता है। अगर हम सेल वॉल्स देखें, इक्विसिटम की जो सेल हैं उनकी वॉल देखें तो उन पे सिलिका का डिपॉजिशन पाया जाता है, और जो एपिडर्मल सेल्स हैं अगर उनको छुआ जाए, फील करा जाए तो आप देखेंगे वह रफ़ होता है, बहुत हाथ लगाने से बहुत रफ़ लगता है। क्योंकि उनमें सिलिका का डिपॉजिशन पाया जाता है, और क्योंकि ये सिलिका का डिपॉजिशन पाया जाता है इसलिए वह प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम और ज़्यादा अच्छे से कर पाती है, और प्रेडेटर से, पैथोजन से, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से जो है वह प्लांट को बचाती है। तो ये तो एक जनरल आपको इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बताया है, और जनरल इंट्रोडक्शन में आपको हमने ये बताया कि प्लांट बॉडी इक्विसिटम में डिफरेंशिएटेड होती है रूट, स्टेम और लीफ में, और ये स्पोरोफाइट होता है। ये प्लांट जो है, ये आप जो पढ़ रहे हैं, ये स्पोरोफिटिक प्लांट है। और स्पोरोफिटिक प्लांट में हमने यहाँ पर ये बताया कि इसको एक तो हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है, दूसरा आपको ये बताया कि इसका हैबिटेट जो है वह वेट भी हो सकता है और ज़ीरोफिटिक हैबिटेट भी हो सकता है। अलग अलग प्रकार की स्पीसीज़ पाई जाती हैं, कुछ स्पीसीज़ वेट हैबिटेट में पाई जाती हैं और कुछ ज़ीरोफिटिक हैबिटेट में पाई जाती हैं। इसको मिनरल इंडिकेटर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये बहुत सारी जगह पे ऐसी जगहों पर पाया जाता है जहाँ पर मिनरल का डिपॉजिशन है। और इसका जो वॉल है, एपिडर्मल लेयर है, उसकी जो सेल वॉल है उसमें सिलिका का डिपॉजिशन
डिपोजिशन पाया जाता है, जिसके कारण कि इसकी सरफेस रफ हो जाती है और इवन इसको एब्रेसिव्स वगैरह में यूज़ किया जाता है ड्यू टू दैट रफनेस, रफ होने के कारण। अब हम आते हैं इसका एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है, ये तो हमने जनरल इंट्रोडक्शन आपको बताया। अब हम अगर इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखना चाहें कि स्पोरोफिटिक जो ये प्लांट है इसमें स्टेम कैसा है, इसमें लीव्स कैसी हैं, इसमें रूट्स कैसी हैं, एक्सटर्नली आंतरिक रूप से बाह्य रूप से किस प्रकार से है, आंतरिक संरचना हम बाद में पढ़ेंगे, एक्सटर्नल या मॉर्फोलॉजिकली ये किस प्रकार से दिखता है वह देखते हैं। तो स्पोरोफाइट जो प्लांट है आपको मैंने बताया, इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। सबसे पहली बात तो अब जो स्टेम है उसके दो हिस्से होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे। अंडरग्राउंड राइजोम इसमें पाया जाता है और एक इरेक्ट एरियल शूट पाया जाता है। जो अंडरग्राउंड राइजोम है वह पेरिनियल है और जो इरेक्ट एनुअल जो एरियल शूट है वह इरेक्ट है और एनुअल है वह। ब्रांचिंग की अगर बात करते हैं तो ब्रांचिंग मोनोपोडियल है, मतलब कोई भी डाइकोटोमी आपको नहीं यहाँ पे दिखाई देगी, मोनोपोडियल ब्रांचेस आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और जो शूट है इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। आप ये देखिए शूट में ये नोड है और ये बीच का, दो नोड के बीच का पोर्शन इज इंटरनोड। तो ये नोड हो गई, ये नोड हो गई और ये इंटरनोड कहलाएगी। तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएटेड है नोड और इंटरनोड में प्लांट। अब जो शूट है वह उसमें ब्रांचिंग पाई जाती है, प्रोफ्यूजली ब्रांच होता है। शूट ग्रीन कलर का होता है, इट मीन्स इट इज़ क्लोरोफिलस, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और प्योरली वेजिटेटिव होता है। लेकिन कुछ ब्रांचेस आप देखेंगे वह फर्टाइल होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं और ब्राउनिश कलर की होती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और उसके टिप के ऊपर स्ट्रॉबिलाए पाया जाता है या स्ट्रॉबिलस पाया जाता है, जो कि कोन भी हम उसे कहते हैं, जो कि एक फर्टाइल ब्रांच है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उस कोन के अंदर स्पोरेंजियास पाए जाएंगे जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये देखिए आप, इसमें ये वेजिटेटिव ब्रांच आप कहेंगे और ये एक तरीके से रिप्रोडक्टिव ब्रांच हो गई, क्योंकि इस रिप्रोडक्टिव ब्रांच में ऊपर आप देख रहे हैं स्ट्रॉबिलस लगा हुआ है और ये जो स्ट्रॉबिलस है इसमें क्या पाया जाता है? स्पोरेंजियास पाए जाते हैं जिनमें स्पोर पाए जाते हैं और आगे रिप्रोडक्शन इनकी सहायता से होता है। अंडरग्राउंड स्टेम की अगर बात करते हैं तो अंडरग्राउंड स्टेम या राइजोम जो है और जो एरियल एक्सिस है वो जॉइंट प्रतीत होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड। चाहे वो एरियल स्टेम है चाहे वह राइजोम है, दोनों में ही नोड और इंटरनोड पाया जाता है। एक्सटर्नली अगर हम देखते हैं तो इंटरनोड्स हैव लॉन्गिट्यूडनल रिजेस एंड फरोज। आप बाहर से देखेंगे तो आपको लॉन्गिट्यूडनल रोज में रिज और फरो दिखा, मतलब उभार और खड्डा, उभार और खड्डा। जैसे आपने तुरई देखा होगा, जो देसी तुरई आती है उसमें आप देखते हो रिजेस एंड फरोज, ऊपर लाइनें उठी हुई सी होती हैं और नीचे धसा हुआ पार्ट भी आपको दिखाई देता है। उसी प्रकार से इक्विसिटम के अंदर भी आपको रिजेस और फरोज दिखाई देते हैं। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आप देखोगे कि वह अंदर से खोखला होता है, हॉलो होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। लीव्स आर नॉर्मली ऑफ द सेम नंबर एज द रिजेस ऑफ द स्टेम। स्टेम के अंदर जितने रिजेस पाए जाते हैं नॉर्मली उतनी ही नंबर ऑफ लीव्स वहाँ पर पाई जाती हैं। एक बार इसको फिर चित्र में देखते हैं। ये देखिए आप, इसमें नोड इंटरनोड आप देख रहे हैं। नोड इंटरनोड के बाद यहाँ पर ये ब्रांचेस और लीव्स जो पाई जाती हैं, ये तो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, ये ब्रांचिंग आप देख रहे हो। ये लीव्स हैं, ये स्केली लीव्स हैं, अभी हम लीव्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ये स्केल टाइप लीव्स हैं और ये हर एक उसमें लाइनिंग्स होती हैं। जैसे अगर आप इस नोड की बात करते हैं तो इस पर आपको लाइंस दिखाई देंगी। जैसे ये अगर ऐसा नोड है, ये नोड है, मान लीजिए ये नोड है, तो ये इंटरनोड के अंदर बीच में आपको ऐसे से लाइंस दिखेंगी। तो ये लाइन जो है ये एक तरीके से आप कहेंगे रिजेस हैं और जो बीच का गैप है वो फरो है। तो जितनी ये लाइंस बनी हुई है उतनी ही लीव्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। और लीव्स कैसी होती हैं? इसकी बहुत स्केली लीव्स होती हैं, बहुत पतली स्केली लीव्स आप इसमें देख पाते हो। तो ये जो दिख रही थी ये स्केली, ये ब्रांचेस हैं, ये मतलब ब्रांच्ड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है।
और अनब्रांच्ड फर्टाइल ब्रांच है ये ब्रांच है, लेकिन इसमें और ब्रांचिंग आपको नहीं दिखाई दे रही क्योंकि ये फर्टाइल ब्रांच है और ये वेजिटेटिव ब्रांच है। तो वेजिटेटिव ब्रांच में आपको ब्रांचिंग दिखाई देती है, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव ब्रांच है उसके अंदर आपको ब्रांचिंग नहीं दिखाई देती है। अब आते हैं हम रूट्स और लीव्स के ऊपर कि रूट किस प्रकार की होती है। तो प्राइमरी रूट यहाँ पर एफीमेरल है, कहने का मतलब वह ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और एडवेंटिशियस रूट यहाँ पर बन जाती हैं जो कि एंडोजीनसली एट नोड्स ऑफ द स्टेम बनती हैं। जो नोड्स हैं स्टेम के उससे निकलती हुई एडवेंटिशियस रूट्स यहाँ पर दिखाई देती हैं। लीव्स जो हैं इक्विसिटम की, अगर हम लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स इक्विसिटम की बहुत स्मॉल इन साइज़ होती है, बहुत छोटी होती है, सिंपल लीव्स होती है, स्केल लाइक होती है और आइसोफिलस होती है। आइसोफिलस मतलब सारी ही लीव्स समान हैं, एक समान लीव्स पाई जाती हैं और दे आर अटैच टू ईच नोड, हर एक नोड से अटैच्ड होती है लीव्स जो हैं, हर एक नोड से अटैच्ड होती हैं एंड यूनाइटेड एटलीस्ट फॉर अ पार्ट ऑफ द लेंथ एंड दस फॉर्म अ शीथ। एक तरीके से नोड से ऊपर तक में से कुछ पार्ट तक वो अटैच रहती हैं और एक शीथ या एक कवरिंग फॉर्म कर लेती हैं स्टेम के चारों तरफ। और जो शीथ है वह सिर्फ ऊपर की तरफ में पॉइंटेड एंड्स या टीथ लाइक टिप्स की तरह वो फ्री रहती है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ, ये चित्र में देख के बताती हूँ। ये देखिए, ये जो जैसे आप देख रहे हैं ये पॉइंटेड एंड निकल रखा है, ये पॉइंटेड एंड निकल, तो होता क्या है कि मान लीजिए ये आपका स्टेम है तो लीव्स इस पे पूरी अच्छे से यहाँ तक चिपक रखी है पूरी, और ऊपर की तरफ में सिर्फ फ्री है तो ये पॉइंटेड एंड्स में आपको दिखाई दे रही। तो सिर्फ आप ये लीव का हिस्सा फ्री है, बाकी यहाँ तक का जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा स्टेम से चिपक रखा है, जिसको कि हम शीथ बोलते हैं। तो आप प्रैक्टिकल जब करेंगे, जब भी महाविद्यालय खुलेंगे आपको जब प्रैक्टिकल कराया जाएगा तो मैं आपको इक्विसिटम का प्लांट जब दिखाऊंगी तो आप उसमें देखिएगा कि स्टेम के ऊपर इतनी झिल्ली की जैसी लीव्स चिपकी हुई होती हैं, पूरे स्टेम पे वो चिपकी हुई होती हैं, सिर्फ नोडल पार्ट पे हल्का सा जो टीथ लाइक उसकी टिप्स हैं वह मतलब वह टिप्स ही फ्री दिखाई देंगी आपको, बाकी आपको लगेगा पूरा स्टेम के साथ में लीव्स चिपकी हुई हैं। और नंबर ऑफ़ लीव्स जो हैं वो कितनी होती हैं, पीछे अभी हमने स्टेम के लिए डिस्कस किया था, वहाँ भी बताया था कि जितने रिजेस होते हैं उतनी ही लीव्स आपको वहाँ पर दिखाई देगी। लीव्स यहाँ पर फोटोसिंथेटिक फंक्शन नहीं परफॉर्म करती हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्टेम जो है वह क्लोरोफिलस है और स्टेम जो है वह फोटोसिंथेसिस करता है, और मेन फंक्शन यहाँ पर लीव का है टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, नोड्स के ऊपर लगी हुई होती हैं और वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरीके से हमने आपको यहाँ पर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया। एक बार थोड़ा सा हम इसको वापस से रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इक्विसिटम अगर प्रश्न आता है कि उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या उसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बताइए, उसकी बाहरी संरचना के बारे में आप विवरण दीजिए, अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको क्या लिखना है। अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसमें लिखेंगे, सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, चित्र की सहायता से ही हम इसे समझाएंगे। ये चित्र जैसे आपने बनाया, क्लासिफिकेशन आपको याद है तो आप क्लासिफिकेशन भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको ये बताना पड़ेगा सबसे पहले कि क्योंकि ये टेरिडोफाइट है, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन होता है, विभाजन होता है, तो आप यहाँ पर रूट, स्टेम और लीव्स यहाँ पर प्लांट में पाई जाती है और प्लांट जो है वह स्पोरोफाइट है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्टेम की अगर बात करते हैं तो दो प्रकार या दो पार्ट्स होते हैं स्टेम के, एक अंडरग्राउंड पार्ट होता है और एक एरियल पार्ट होता है। अंडरग्राउंड पार्ट और एरियल पार्ट दोनों ही पार्ट नोड और इंटरनोड में विभाजित होते हैं। नोड्स जो हैं उन पे लीव्स पाई जाती हैं, इंटरनोड जो हैं उन पे आपको रिजेस एंड फरोज दिखाई देते हैं, और जितने रिज पाए जाते हैं उतनी ही नंबर ऑफ लीव्स उस प्लांट पे, उस इक्विसिटम पे पाई जाती है। और अंदर से जो इंटरनोड का पार्ट है वह हॉलो होता है, खोखला होता है। ब्रांचेस की अगर बात करते हैं तो जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है उसमें ब्रांचिंग पाई जाती है, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है वो।
और हर ब्रांच भी नोड इंटरनोड के अंदर विभाजित होती है। लेकिन अगर आप रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव ब्रांच की बात करते हैं, तो रिप्रोडक्टिव ब्रांच के अंदर ब्रांचिंग नहीं पाई जाती, बल्कि उसकी टिप के ऊपर स्ट्रॉबिला लगा हुआ होता है। फिर आते हैं हम रूट्स की बात करते हैं, तो रूट्स यहाँ पर एफीमेरल, प्राइमरी रूट यहाँ पर एफीमेरल होती है, मतलब नष्ट हो जाती है। उसके स्थान पर एडवेंटिशियस रूट आ जाती है, जो कि नोड्स पे दिखाई देगी आपको। जैसे ये नोड है तो यहाँ पर आपको दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है, तो ये एडवेंटिशियस रूट्स यहाँ पर नज़र आती है। लीव्स की अगर हम बात करते हैं, तो लीव्स जो हैं, आपको एक पॉइंट तो ये बताया कि नंबर ऑफ़ लीव्स उतनी ही होगी जितनी कि आपको रिजेस यहाँ पर इंटरनोड पे दिखाई देते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि लीव्स बहुत स्मॉल इन साइज़ हैं, बहुत छोटी हैं, सिंपल लीव्स हैं और स्केली हैं, बिल्कुल झिल्ली के समान हैं। और लीव्स जो हैं वह ऊपर तक शीत की तरह स्टेम के चारों तरफ लगी हुई होती है, और सिर्फ जो फ्री पार्ट है वह नोड पे, जो उसका टिप पार्ट है, जो कि टीथ के समान प्रतीत होता है, वह टिप पार्ट टीथ के समान जो प्रतीत हो रहा है, सिर्फ वही आपको फ्री दिखाई देता है। तो क्योंकि स्फिनोफाइटा जो है उसका कैरेक्टर ही होता है जॉइंटेड स्टेम। जॉइंटेड स्टेम यहाँ पर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर नोड और इंटरनोड पाया जाता है। यही इसका मुख्य एक जो पॉइंट है, कैरेक्टर है इक्विसिटम का, जिससे कि आप उसको पहचान सकते हो। आइडेंटिफिकेशन पॉइंट अगर हम कहें, तो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है ये कि यहाँ पर स्टेम जो है नोड और इंटरनोड में विभाजित होता है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें आपको स्ट्रॉबिलस दिखाई देता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, तीसरा कि लीफ जो है वह शीथ लाइक है और टीथ लाइक प्रोट्यूबेंसेस आपको नोड के ऊपर दिखाई देते हैं। ये ऐसे पॉइंट है जिनके द्वारा आप इक्विसिटम को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी समझ में आई होगी। आप इसको बुक से भी पढ़िए। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, और मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य रूप से दूंगी। धन्यवाद।